अहंकार दूसरों में व्यस्त रहकर जिंदा रहता है। अहंकार चाहता है भीड़, चर्चा, गपशप, सोशल मीडिया, तुलना, राजनीति। मौन में अहंकार पिघलता है, इसीलिए मन मौन से भागता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं मन की सबसे बड़ी चाल, और यदि तुम इसे समझ गए तो आधा काम हो गया। मन तुम्हें हमेशा कल में रखता है। कल ध्यान करूंगा, कल जल्दी उठूंगा, कल बदलूंगा, कल से नया जीवन, कल से ये ब्रह्मचर्य, कल से साधना। यह कल कभी आता नहीं और इसी कल के कारण तुम्हारा जीवन टलता रहता है। शांति कभी कल नहीं होती, शांति हमेशा अभी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम्हें ध्यान करना है तो अभी, यदि तुम्हें जागना है तो अभी, यदि तुम्हें बदलना है तो अभी। और अभी का अर्थ है बहाने गिर जाएं। मन बहाने बनाता है क्योंकि बहाने उसके लिए भोजन है। वो कहता है आज समय नहीं है, आज मूड नहीं है, आज परिस्थिति सही नहीं है, आज घर में शोर है, आज लोग परेशान कर रहे हैं। यह सब मन है। और मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान के लिए परिस्थिति नहीं चाहिए, ध्यान के लिए तुम्हारा निर्णय चाहिए। तुम कहते हो मन शांत नहीं होता तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं मन को होने दो, तुम साक्षी बनो। कभी कभी मन बहुत शोर करेगा, कभी कभी मन बहुत अश्लील भी हो जाएगा, कभी कभी मन बहुत हिंसक भी हो जाएगा। तुम डरना मत, ये सब दबाए हुए हिस्से हैं। जब तुम पहली बार जागते हो तो अंधेरा ज्यादा दिखता है क्योंकि अब तुमने आंखें खोली हैं। पहले भी अंधेरा था लेकिन तुम सोए थे। यह ध्यान की शुरुआत है। शुरुआत में मन ज्यादा उफनेगा क्योंकि अब तुम उसे ईंधन नहीं दे रहे। वह आखिरी कोशिश करेगा, वह तुम्हें डराएगा, वह तुम्हें भटकाएगा, वह तुम्हें कहेगा यह सब बेकार है, छोड़, बस देखो और मुस्कुरा दो। मित्र, मैं तुमसे यह भी कहूंगा, तुम्हारे मन की अशांति का एक गहरा कारण अधूरापन है। तुम बहुत सी चीजें शुरू करते हो पर पूरा नहीं करते। तुम बहुत से रिश्ते बनाते हो पर प्रेम नहीं करते। तुम बहुत सी बातें सोचते हो पर जीते नहीं। और हर अधूरापन भीतर एक गांठ बन जाता है। वही गांठ रात में तुम्हारे सपने बन जाती है, वही गांठ दिन में तुम्हारी चिंता बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो करो पूरा करो, जो बोलो सच बोलो, जिससे प्रेम करो पूरी तरह प्रेम करो, रेम करो। अधूरा जीवन मन को अशांत करता है। और एक और बात, तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। तुम्हारी ऊर्जा सृजन के लिए बनी है लेकिन तुम उसे चिंता में बहा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा प्रेम के लिए बनी है लेकिन तुम उसे ईर्ष्या में बहा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा नृत्य के लिए बनी है लेकिन तुम उसे द्वेष में बहा रहे हो। ऊर्जा जब गलत दिशा में जाए तो वह विष बन जाती है, और जब सही दिशा में जाए तो वही ऊर्जा आनंद बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ सृजन लाओ। गाओ, नाचो, लिखो, चित्र बनाओ, बांसुरी बजाओ, बागवानी करो, कुछ भी, लेकिन सृजन करो। मन का शोर तब बहुत कम हो जाता है जब ऊर्जा बहने लगती है, क्योंकि मन का शोर अक्सर रुकी हुई ऊर्जा का धुआं होता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम शांति को गंभीरता समझते हो और यह एक भारी भूल है। शांत मन का अर्थ गंभीर चेहरा नहीं, शांत मन का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं, शांत मन का अर्थ हंसी का मर जाना नहीं। वास्तविक शांति में तो एक बालक की मुस्कान होती है, वास्तविक शांति में तो एक नृत्य होता है, वास्तविक शांति में तो एक खिलखिलाहट होती है। लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु गंभीर हैं, उदास हैं, भारी हैं, और तुम सोचते हो यही शांति है। नहीं मित्र, यह दमन है। ध्यान तुम्हें हल्का बनाता है, ध्यान तुम्हें तरल बनाता है, ध्यान तुम्हें संगीत बनाता है, और यही संगीत भीतर की शांति है।
अब मैं इस हिस्से के अंत में तुम्हें एक और प्रयोग देना चाहता हूं जो सीधे सीधे मन की जड़ पर चोट करता है। दिन में जब भी तुम कोई काम करो पूरी तरह वही करो। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, नहाओ तो सिर्फ नहाओ, चलो तो सिर्फ चलो, चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो। बीच में फोन नहीं, विचार नहीं, कल नहीं, सिर्फ यही क्षण। इसे मैं कहता हूं एक चित्तता। मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम हजार दिशाओं में बटे हो। तुम एक साथ बहुत कुछ हो और कुछ भी नहीं। जब तुम एक हो जाते हो शांति अपने आप उतरती है। और याद रखना, शांति तुम्हारे प्रयास से नहीं आती, शांति तुम्हारे अप्रयास से आती है। मन जितना दबाओगे उतना उछलेगा, मन जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा, मन जितना रोकोगे उतना तेज भागेगा। बस देखो, बस जागो, बस उपस्थित हो जाओ और धीरे धीरे तुम पाओगे मन अभी भी आएगा लेकिन वह तुम्हें हिलाएगा नहीं। मन बादल होगा और तुम आकाश। और जब आकाश को याद कर लिया फिर चाहे कितनी भी आंधियां आए, भीतर एक मौन बना रहता है, एक शाश्वत अनंत परम मौन। वही तुम्हारा सत्य है मित्र। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं जहां प्रश्न सिर्फ समझ नहीं रह जाता, अनुभव बन जाता है। क्योंकि सत्य को सुन लेना सरल है, मान लेना भी सरल है, पर जीना तो क्रांति है। और मन शांति से नहीं डरता, मन क्रांति से डरता है। शांति तो मन भी कभी कभी उधार ले लेता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तुम सचमुच जागने लगते हो तो मन की सत्ता टूटने लगती है। और सत्ता टूटते समय मन अंतिम बार अपनी पूरी ताकत लगाता है। इसीलिए एक बात मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर दूं, जब तुम भीतर उतरोगे शुरुआती दिनों में मन का शोर कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम छिप नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो। और जो भी दबा था वह बाहर आएगा। जैसे तुम किसी कमरे को सालों बाद खोलो तो धूल उड़ती है। धूल पहले भी थी पर हिल नहीं रही थी। तुमने दरवाजा खोला, हवा चली तो धूल दिखाई देने लगी। ध्यान हवा है और मन के भीतर जमा धूल विचार, वासनाएं, डर, अधूरी इच्छाएं, पुराने अपमान, पुरानी चोटें सब उड़ने लगेंगी। तुम डरना मत, उड़ने दो, यह उड़ना ही सफाई है। लेकिन यहाँ मन एक बहुत सूक्ष्म चाल चलता है। वह कहता है, देखो ध्यान करने से तो परेशानी बढ़ गई, पहले तो इतना शोर नहीं था, पहले भी था। मित्र बस तुम बेहोश थे, अब तुम होश में आ रहे हो। और मैं तुमसे कहता हूं, होश का पहला अनुभव अक्सर तकलीफ देता है, क्योंकि अब तुम्हें अपना झूठ दिखने लगता है, अब तुम्हें अपनी नकली जिंदगी दिखने लगती है, अब तुम्हें अपने मुखौटे दिखने लगते हैं। यही कारण है कि लोग ध्यान से भाग जाते हैं। वे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते हैं यह मेरे बस का नहीं। और मैं जानता हूं यह बस का नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने भीतर से भागते हुए बिताई है। भीतर रुकना उन्हें डराता है। मित्र, भीतर रुकना सीखो। और यह सीखने का इस शुरुआत एक छोटे से सत्य से होती है। मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, मन को समझने की जरूरत है। और समझ के लिए सबसे पहला कदम है मन को सुनना, लेकिन उसमें फंसना नहीं। एक भेद याद रखो, मन को सुनना जागरूकता, मन में फंसना नींद। मन में विचार उठता है, तुम सुन लेते हो, विचार उठा, बस इतना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम विचार को पकड़ लेते हो, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा, और फिर तुम एक कहानी में बह जाते हो। यही तो मन की नदी है और तुम हर बार उसमें गिर जाते हो। ध्यान का अर्थ है नदी किनारे बैठ जाना, नदी बहती रहे, तुम किनारे बने रहो। और एक दिन ऐसा होगा कि नदी का बहाव धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें गिरने वाला कोई नहीं बचा।
नदी का बहाव तुम्हारी गिरने की आदत से तेज होता है। तुम गिरते हो, पानी और उफनता है। तुम नहीं गिरते, पानी शांत होने लगता है। अब मैं तुम्हें मन की अशांति का सबसे गहरा स्रोत दिखाऊंगा, जहां तक लोग बहुत कम जाते हैं। मन अशांत नहीं है, मन भयभीत है, और भय के पीछे मूल कारण है मृत्यु। मन इसलिए कांपता है क्योंकि मन जानता है कि वह क्षण भंगुर है। मन एक प्रक्रिया है। मन को टिकना नहीं आता, मन बदलता रहता है। इसलिए मन हमेशा अनिश्चित है। तुम्हारे भीतर जो नहीं बदलता वह साक्षी है, लेकिन तुम साक्षी को भूलकर बदलती चीजों से चिपक गए हो, और बदलती चीजों से चिपकना ही भय है। तुम जवान हो, मन कहता है बुढ़ापा आएगा। तुम स्वस्थ हो, मन कहता है बीमारी आ सकती है। तुम प्रेम में हो, मन कहता है वियोग होगा। तुम सफल हो, मन कहता है गिरावट होगी। यह मन का गणित है, पर यह गणित तुम्हें नर्क में ले जाता है। और मन इस डर से बचने के लिए एक और चाल चलता है। वह तुम्हें व्यस्त रखता है। व्यस्तता मन की सबसे बड़ी दवा है, लेकिन यह दवा बीमारी नहीं हटाती, सिर्फ दर्द को दबाती है। तुम दिन भर व्यस्त हो, काम, फोन, शोर, बातचीत, और रात को जैसे ही अकेले होते हो मन दौड़ने लगता है, क्योंकि अब कोई व्यस्तता नहीं। और फिर तुम पूछते हो मन शांत क्यों नहीं होता? मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने उसे कभी प्रेम से देखा ही नहीं। हाँ, प्रेम से तुम हमेशा मन को शत्रु मानते हो, दोष देते हो। मन बहुत खराब है, मन बड़ा गंदा है, मन बहुत भटकाता है। और मैं तुम्हें एक गहरी बात कहता हूँ, जिससे तुम लड़ते हो वही मजबूत हो जाता है, जिससे तुम भागते हो वही पीछा करता है, जिसको तुम दबाते हो वही भीतर उबलता है। मन का उपचार युद्ध नहीं, मैत्री है। जब विचार आए तो ऐसा मत कहो भाग, ऐसा कहो आओ देख लेते हैं। यह छोटा सा फर्क तुम्हें बदल देगा, क्योंकि युद्ध में तुम तनाव बनते हो, मैत्री में तुम साक्षी बनते हो। अब मैं तुम्हें ध्यान की अंतिम कुंजी दूंगा, और यह कुंजी बहुत साधारण है, पर इसमें सब कुछ समाया है। तुम्हें मन के पार नहीं जाना, तुम्हें मन के पहले जाना है। मन के पार जाना एक भाषा है। सच यह है, मन के पहले एक सरल निष्कलुष चेतना है। बचपन में तुम थे, अभी भी वही है, बस मन की परतों से ढकी है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ हटाना है। तुम्हें कोई नई अवस्था नहीं पैदा करनी, तुम्हें पुरानी नींद छोड़नी है। और यह छोड़ना कैसे होता है? तुम शायद सोचते हो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं छोड़ दूंगा यह भी अहंकार है। छोड़ना घटना है, करना नहीं। तुम सिर्फ जाग सकते हो, जागना ही छोड़ना है। अब मैं तुम्हें एक बेहद सरल दृश्य देता हूँ, अपने भीतर इसे रोज देखना। तुम रास्ते पर चल रहे हो, कोई कुत्ता पीछे भौंकता है। अगर तुम पीछे मुड़कर भागने लगो, वह और भौंकता है। अगर तुम न मुड़ो, वह धीरे धीरे थक जाता है। मन वही कुत्ता है। मन भौंकता है विचार, 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 और तुम मुड़ते हो तादाद में, और मन और भौंकता है। तुम न मुड़ो, बस चलते रहो अपने साक्षीपन में। मन थक जाएगा, मन तुम्हारे बिना चल नहीं सकता। मन को ईंधन तुम देते हो, यही अंतिम समझ है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूं जो तुम्हारे पूरे जीवन को सीधा कर देगी। मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम सोचते हो तो फिर साधना किस लिए? साधना इसलिए नहीं कि मन शांत हो जाए, साधना इसलिए कि तुम मन से मुक्त हो जाओ। मन में लहरें रहें लेकिन तुम डूबो नहीं। मन में विचार चले लेकिन तुम खो नहीं। मन में कामनाएं उठें लेकिन तुम गुलाम न बनो। यही स्वतंत्रता है।
यही मुक्ति है। लोग समझते हैं मुक्ति का अर्थ है कि कुछ भी भीतर नहीं उठेगा। ये गलत है। जीवन की ऊर्जा उठेगी, लहरें उठेंगी, भाव उठेंगे, लेकिन अब उनमें तुम्हारी पहचान नहीं होगी। यह फर्क मैं तुम्हें बहुत साफ शब्दों में बताता हूं। पहले मन में क्रोध उठा, तुम क्रोधित हो गए। अब मन में क्रोध उठा, तुमने देखा क्रोध गुजर गया। पहले मन में चिंता आई, तुम चिंता बन गए, रात खराब हो गई। अब मन में चिंता आई, तुमने देखा चिंता बादल बनकर गुजर गई। पहले मन में वासना उठी, तुम मजबूर हो गए। अब मन में वासना उठी, तुम जागरूक रहे, ऊर्जा शुद्ध हुई। अब तुम जानोगे कि मन के भीतर भी उठने वाली चीजें तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि तुम्हें और जागृत करती हैं, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अभ्यास बन जाती हैं, गवाही का, होश का। और अब मैं उस बिंदु पर आता हूं जहां मैं तुम्हें सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूं। मन की अशांति की जड़ है तुम्हारा गलत केंद्र। तुम सिर में जी रहे हो, तुम गणना में जी रहे हो, तुम तर्क में जी रहे हो। और जीवन तर्क से नहीं चलता, जीवन बहाव से चलता है। जीवन संगीत है, गणित नहीं। तुमने अपने भीतर का हृदय छोड़ दिया। हृदय का अर्थ प्रेम नहीं, हृदय का अर्थ जीवन के प्रति भरोसा, मन का अर्थ संदेह, हृदय का अर्थ श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ किसी भगवान पर विश्वास नहीं। श्रद्धा का अर्थ है कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं। जिस दिन यह भरोसा उतरता है, मन की आधी अशांति गिर जाती है। क्योंकि मन का शोर क्या है? सिर्फ सुरक्षा की कोशिश। मन कहता है सावधान, बचकर, नुकसान, जोखिम। कभी कभी यह उपयोगी है जब सड़क पार करनी हो, लेकिन तुमने इसे जीवन की स्थायी अवस्था बना लिया है। और स्थायी सावधानी, स्थायी चिंता। अब अंतिम सूत्र सुनो, बहुत सटीक, बहुत वैज्ञानिक। मन का शोर जितना कम होगा, उतना तुम्हें शून्य का स्वाद मिलेगा। और शून्य से तुम डरोगे, क्योंकि तुमने कभी शून्य को जाना नहीं। तुम भीतर खालीपन देखोगे और तुम उसे तुरंत भरना चाहोगे। फोन उठा लोगे, गाने चला दोगे, किसी से बात करने लगोगे, किसी चीज में उलझ जाओगे। यही तुम रोज करते हो। पर ध्यान कहता है शून्य से मत भागो, शून्य में बैठो, शून्य में पिघलो। और फिर एक दिन तुम पाओगे शून्य खालीपन नहीं है, शून्य पूर्णता है। वह नथिंगनेस नहीं, नॉथिंगनेस है, कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ उसी से निकलता है। वही गर्भ है, वही स्रोत है, और उसी स्रोत से शांति आती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। यह शांति इसीलिए महान है क्योंकि यह परिस्थिति रहित है। तुम गरीब हो तब भी शांति, तुम अमीर हो तब भी शांति, तुम प्रशंसा में हो तब भी शांति, तुम निंदा में हो तब भी शांति, तुम सफलता में हो तब भी शांति, तुम असफलता में हो तब भी शांति। और यही असली ध्यान है। अब मैं तुम्हें आखिरी बात कहकर छोड़ता हूं, और इसे तुम अपने भीतर पत्थर पर लिख लेना। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन को शांत करना ही लक्ष्य है। जब लक्ष्य गिर जाता है, शांति प्रकट होती है। तुम शांति को खोजते हो, इसीलिए खोते हो। तुम शांति को पकड़ते हो, इसीलिए छूटती है। तुम सिर्फ जागो, बस देखो, बस उपस्थित हो जाओ, और तब तुम अचानक पाओगे मन तो दूर कहीं चल रहा है, जैसे बाजार की आवाजें, और तुम अपने घर में हो। भीतर एक दीपक की लौ की तरह स्थिर, मौन, शांत, आनंदित। और उस आनंद में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अपने मन से लड़ना बंद करो, अपने मन को समझो और अपने भीतर के साक्षी को पहचानो, क्योंकि वही साक्षी तुम्हारी असली आत्मा है, और वही आत्मा शांति है।